हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल बायो चैम्प्स। होपफुली आप सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, सही चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन। मैंने लास्ट क्लास में जो है आपको पढ़ाया था एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, जिसमें आपको मैंने एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल और सेक्स स्टेरॉयड पढ़ाया था। तो नेक्स्ट हमारा जो है, जो मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड बताया था, उसमें एड्रिनल ग्लैंड में हमने पढ़ा था कि कॉर्टेक्स जो पार्ट है हमारा, वो है 80% अप्रॉक्स। ओके। और मेडुला जो है हमारा पार्ट, मेडुलरी पार्ट, वो है 20%। तो हमने जो है कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स पढ़ लिया है, उनकी सिंथेसिस पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। सबके फंक्शंस मैं बाद में बताऊंगी, पहले अभी मैं सिंथेसिस बता देती हूँ। तो कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स की सिंथेसिस हमने पढ़ लिया है। अब हम मेडुला के जो है हॉर्मोन्स के सिंथेसिस पढ़ेंगे। सो on this page you can see about myself, you can know about me. So let's come to the topic। एड्रिनल मेडुला हॉर्मोन्स आज मैं पढ़ाऊंगी, जो कि है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। इसके बारे में आज हम अच्छे से समझेंगे और इनकी सिंथेसिस देखेंगे, ठीक है। सो एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है तीन हार्मोन है हमारा। सबसे पहले ये देखिए, आपका एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड पे ये कॉर्टेक्स पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स लेयर। जिन्होंने मेरी वीडियो आज पहली बार देखा होगा, और बाद की पहले की वीडियो भी आप देख लीजिएगा जाके। तो कॉर्टेक्स है जो आपका, वो 80% पार्ट ये कवर करता है। आपका मेडुला जो है वो 20% पार्ट कवर करता है, ठीक है। और हम थोड़ा सा देख लेते हैं पढ़ने से पहले कि कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स जो मैंने आपको बताए थे कि वो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं, जबकि आपका मेडुला का जो है वो कैटेकोलामाइंस होते हैं हॉर्मोन्स। और कैटेकोलामाइंस होते हैं और ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। ओके। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द एड्रिनल मेडुला रिलीजेस इट्स हॉर्मोन्स, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एक्यूट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। ओके। तो आपका जो है एक्यूट या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जब भी हो, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी एक्यूट स्ट्रेस की, लाइक यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट 3F कंडीशन, ठीक है। तो ये कभी भी फ्लाइट, फाइट, फ्राइट की जब कंडीशन आएगी, मतलब कि ये एक्यूट और शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कंडीशन है, तो उस टाइम पे जो है ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, मेडिएटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये किससे स्टिमुलेट होते हैं इन हार्मोन्स की सिक्रीशन, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होता है। ऑल हार्मोन ऑफ मेडुला आर टायरोसिन डेरिवेटिव, ठीक है। आगे हम सिंथेसिस में देखेंगे कि ये जो एड्रीनलिन है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, या उसको हम एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन भी बोलते हैं, और डोपामिन, ये तीनों जो है टायरोसिन डेरिवेटिव हैं, ठीक है। जैसा कि आप अमाइनो एसिड डेरिवेटिव मैंने बताया, तो टायरोसिन क्या है, अमाइनो एसिड है। तो सेकंड पॉइंट है आपका कि मेडुलरी टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक sympathetic nervous system neurons called chromaffin cells produces the neurotransmitters epinephrine, norepinephrine and dopamine, ठीक है, ऑल आर न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस ये जो आपके मेडुला में जो सेल्स हैं, वो मेडुला के सेल्स जो हैं वो, उनकी ओरिजिन जो है वो डिफरेंट ओरिजिन है, इनका नर्वस ओरिजिन है। तो इसलिए ये जो इसमें टिश्यू है, मेडुला में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरल ओरिजिन के होते हैं, इसलिए न्यूरॉन्स होते हैं। और इन न्यूरोनल सेल्स को क्या कहते हैं हम, क्रोमैफिन सेल्स कहते हैं, ठीक है, एड्रिनल मेडुला के सेल्स को। तो ये जो है ट्रांस न्यूरो ट्रांसमीटर्स, वो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन है। एपिनेफ्रिन इज प्रोड्यूस्ड इन हायर क्वांटिटीज, एपिनेफ्रिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। डोपामिन इज मूड इन्हांसर। इसके इनके फंक्शंस में बाद में थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगी, पर बेसिकली डोपामिन क्या है, आपका मूड इन्हांसर है। इट इज वैसोडाइलेटर एंड इट डिक्रीजेस इंसुलिन रिलीज, ठीक है, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज को ये डिक्रीज करता है, इंसुलिन रिलीज को कम करता है,
और ये क्या है, वैसोडाइलेटर है। जबकि इसके अपोजिट जस्ट ये आपका एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है, ये क्या है, वासोकंस्ट्रिक्टर है एंड ऑल्सो हाइपरग्लाइसेमिक है, ठीक है। जबकि मेडुला ऑल्सो रेफर्ड एज ग्लैंड ऑफ 3F, दैट इज फ्लाइट, फ्राइट, फाइट एंड फ्राइट। तो ये एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है आपका, वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है एंड हाइपरग्लाइसेमिक है। तो ये एक्चुअली अगर कभी भी फ्लाइट या फ्राइट की कंडीशन होगी या फाइट की कंडीशन होगी, तो उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म एक्यूट स्ट्रेस कंडीशन है। तो वहां पे एटीपी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किस कभी भी ऐसे कंडीशन में एटीपी की जो है ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे इनका जो काम होता है क्या है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का, कि ये जो है हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट देते हैं, मतलब कि ये लीवर पे, एडिपोसाइट्स पे ये वर्क करेंगे, ठीक है। लीवर पे को स्टिमुलेट करेगा ये। यहाँ पे आपका ग्लाइकोजेन जो है वो स्टोर्ड है। तो ग्लाइकोजेन से ये ग्लूकोज, ये जो है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए इसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और आपका वैसोकंस्ट्रिक्टर है ये, कि ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में। तो आइए हम नेक्स्ट जो है सिंथेसिस देख लेते हैं कि सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस कैसे होते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था कि टायरोसिन डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये आपका टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। तो जब टायरोसिन है, टायरोसिन पे जो है एंजाइम वर्क करेगा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसको हम शॉर्ट में टीएच कहते हैं। और यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से हो रहा है। टायरोसिन से जो है आपका यहाँ पे डोपामिन बनेगा, और डोपामिन से आपका नॉर एपिनेफ्रिन बनेगा, और नॉर एपिनेफ्रिन से क्या बनेगा फिर, एपिनेफ्रिन, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये एक ही अमाइनो एसिड से ये डोपामिन बन रहा है, उससे फर्दर माइनर चेंजेस से ये नॉर एपिनेफ्रिन बन रहा है, उसके बाद फर्दर मिथाइलेशन की वजह से ये एपिनेफ्रिन बन जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, कि जैसे आपका हाइपोथैलेमस है, कभी भी फ्लाइट फ्लाइट की कंडीशन हुई और ये ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या है आपका, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया कि स्पाइनल कॉर्ड में ये इसने सिग्नल भेजा, ठीक है। इससे सिग्नल आई, तो ये यहाँ पे T1 थोरेसिक जो है और L2 लंबर का सेकंड जो है आपकी रीजन, और T1 और L2 रीजन जो है, वहां तक ये, वहां से क्या होता है, ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, वहां पे सिंपैथेटिक नर्व को ये स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। और ये आपका अटैच होता है कहाँ से, यहाँ से जो भी आपके नर्व, सिंपैथेटिक नर्व्स निकलते हैं, वो आपके एड्रिनल मेडुला तक होते हैं, ठीक है। एड्रिनल मेडुला में इनका ये स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला को जब यहाँ से ये स्टिमुलेट करेंगे, तो आपका एड्रिनल मेडुला में यहाँ ये क्या करेगा, ये टायरोसिन को लेगा, ठीक है। टायरोसिन को कहाँ से लेता है, ये ब्लड से लेता है। मेडुला जो है, ये यहाँ पे अगर ब्लड वेसल है, यहाँ पे टायरोसिन है, ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन के बाद यहाँ से टायरोसिन लेगा, और टायरोसिन से ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में ये डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, मतलब कि डोपा, ठीक है, ये एल डोपा बनाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये एल डोपा का फॉर्मेशन होगा। एल डोपा पे यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज आएगा, तो इसको हम एडीसी भी कहते हैं, ठीक है। तो एडीसी के प्रेजेंस में क्या करेगा, आपका डोपामिन का फॉर्मेशन करेगा, डोपामिन बनेगा। और डोपामिन भी फर्दर फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब डोपामिन में को मिलेगा, तो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन मिलेगा। उसके बाद ये डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू ये डोपामिन से बस हाइड्रोक्सिलेशन, देखिए आप यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो एक बस हाइड्रोक्सिलेशन होने की वजह से डोपामिन जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन में चेंज हो जाता है, और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो फिनाइल इथेनोलामाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, जिसको हम पीएनएमटी भी कहते हैं, ठीक है, पीएनएमटी भी कहते हैं। इसके प्रेजेंस में जो है नॉर एपिनेफ्रिन में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग रहा है, मिथाइलेशन की वजह से क्या हो रहा है, एपिनेफ्रिन बन रहा है, ठीक है। और इस तरीके से फिर ये फाइट और फ्राइट इसमें कंडीशन में
अपना हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट देगा, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हार्ट हार्ट मसल्स पे भी वर्क करता है कैल्शियम आयन अपटेक में। तो हम जो इसके फंक्शंस हैं वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी ये बस सिंथेसिस मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट क्लास में, और अभी ये तो सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो गया। So thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको और क्या वीडियोस चाहिए और ये कितना हेल्पफुल है वीडियोस आपके लिए, और आपको कौन सी क्लासेस और चाहिए, और कैसा लगा वीडियो, आपको क्या नोट्स आपको कैसे लगे, आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कंटिन्यू बनी रहूँगी। ऑलमोस्ट मैं आपके बायोलॉजी के ऑलमोस्ट जो है लाइफ साइंस के पार्ट्स कवर कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।